Ash Wednesday Mass, St. John of Eve Catholic Church number 6. Ash Wednesday Mass, St. John of Eve Catholic Church number 6. St. Elizabeth Parish, my YouTube channel, subscribe and press bell icon and like video and share your friend. Thank you. हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। अजीज मोमिन, मसीही कलीसिया रोज़ों के अय्याम का आगाज रात के बुत के साथ करती है। हमें सिखाती है कि किस तरह सब मसीही लोग आजिज़ी इंतसारी जाहिर करने के लिए सरों पर राख डालकर पशेमानी जाहिर करते हैं। रोज़ों के अय्याम हमें दावत देते हैं कि हम अपने आप में तब्दीली लाएं, मनफी सोचों की बजाय मौसर ख्यालात सोचें और तौबा करें और रियाजत और दिल की तब्दीली से अपनी जिंदगी को तब्दील करें। गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर हमें पाक रस्मों में शामिल हो सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने इरादों बातों कामों ये सब से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं कसम बड़ी शाकाहारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों को आप सबसे विनम्र करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत योएल नबी की किताब उसका 2 बाब 1 ता 18 आयात। अब भी खुदावन का फरमान है, रोजा रख कर गिरियाजारी करते हुए और अपने सारे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावन अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है। वो तवील सब्र और नहायत शफीक है। आफात नाजिल करने से पछताने पर आमादा है। कौन जानता है कि खुदावन एक बार फिर पछताए और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नजर और तपावन हो। सहून में नरसिंगा फूंको, रोजे का ऐलान करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को जमा करो, बच्चों और शीखवारों को इकट्ठा करो। दुल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपने खलवत खाने से बाहर निकल आए। ड्यूरी और मस्बा के दरमियान काहिन यानी खुदावन के खादिम मातम करें और कहें, ऐ खुदावन अपनी उम्मत पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे, कि कौमें उन पर हुकूमत करें और उम्मतों में कहा जाए कि उनका खुदा कहाँ है। यूं खुदावन को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और वो अपनी उम्मत पर रहम करता है। कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र हो।
हमारे लिए आज का ज़बूर और आप सबका जवाबी जवाब। ऐ खुदावन हम पर रहम कर, क्योंकि हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनहगार हैं। आप सब मेरे पीछे पढ़े। ऐ खुदा हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनहगार हैं। ऐ खुदा अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझ में से धो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर। जमायती जवाब। ऐ खुदावन हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनहगार हैं, क्योंकि हम अपनी नाराज़गी से वाकिफ हैं और मेरे गुनाह हर वक्त मेरे पेशे निगाह हैं। मैंने सिर्फ तेरा ही गुनाह किया है और मुझसे वो काम हुआ है जो तेरी नज़र में बुरा है। जमायती जवाब। ऐ खुदावन हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनहगार हैं। ऐ खुदावन मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरी बातन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर और ना ही अपनी पाक रूह मुझसे अलग कर। ऐ खुदावन। जमायती जवाब। ऐ खुदावन हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनहगार हैं। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और एक इस्तादी रूह से मुझे मजबूत कर। ऐ खुदावन मेरे होठों को खोल दे और मेरा मुंह तेरी तारीफ बयान करेगा। जमायती जवाब। ऐ खुदावन हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनहगार हैं। आमीन। खुदावन से मेल कर लो। अब कबूलियत का वक्त है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम 5 बाब 20 से 6 बाब की 2 आयत तक। ऐ भाइयों, हम मसीह के एलची हैं। गोया कि खुदा हमारे वास्ते नसीहत करता है, बस हम मसीह की तरफ से इल्तमास करते हैं कि तुम खुदा से मेल कर लो। उसने उसको जो गुनाह से नावाकिफ है था हमारे बदले गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें खुदावंद की सदाकत ठहराएं और हम उसके हमकार होकर तुमसे मिन्नत करते हैं कि तुम खुदा के फजल बेफायदा मत पाओ, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली है और निजात के दिन तेरी मदद की है। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो अब निजात का दिन है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आप दिल पैदा कर और अपनी निजात की शादमानी मुझे इनायत कर। खुदावंद आपके साथ हो। खुदा यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उसका 6 बाब 1 से 6 और फिर 16 से 18। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार अपने रास्ती के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। पर जब तू खैरात करे
तो अपने सामने तुरही मत बजवा, जैसे रियाकार इबादत खानों में और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जाए, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, तो तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोजा रखे, सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मिटाई जाएं। ऐ खुदा, तो हमारे दिल की तारीकी को दूर कर दे, हमें कामिल यकीन व पुख्ता ईमान अता कर, ताकि खुदा ये रोजों का आगाज जो अपने सरों पर हम गात लगाकर और इस पाक इबादत में शरीक होकर करने को है, खुदा ये रोज से हमारे लिए बाबरकत और हमारी जिंदगियों की तब्दीली का वसीला। मसीह खुदा मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज का ये दिन फातिमा कलीसिया के लिए, सारी दुनिया के मसीहों के लिए और हम सब के लिए बाबरकत और खुशियों का दिन है, क्योंकि आज से हम रोजा और रियाजत के जरिए खुदा की हुजूरी का ज्यादा गहराई से तजर्बा करते हैं। इससे पहले शायद हम इतने ज्यादा खुदा को वक्त नहीं दे पाते थे, और लेकिन रोजा और रियाजत फातिमा कलीसिया ये अयाम हमें देती है कि हम अपनी जिंदगियों पर ध्यान करें, अपने कौल और फेल पर नजर सानी करें और अपनी गुज़िश्ता जिंदगी पर ध्यान बयान करें कि हम कैसी जिंदगी बसर करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, फातिमा कलीसिया ने हमें ये अयाम दिए हैं ताकि हम तैयारी कर सके पाशका मनाने की, क्योंकि ये दिन पाशका की तैयारी के है। और पाशका मनाने का मतलब ये है कि नए सिरे से जी उठना। रोजा और रियाजत के अय्याम में हम अपने आप को गुनाह की निस्बत मरकर और नेक और पाकीज़ा जिंदगी के साथ यीशु के साथ जीने की तैयारी करते हैं।
इसलिए मेरे चीजों, रोजा और रियाजत बहुत जरूरी है, क्योंकि रोजा हमें पाक करता है। कहा जाता है कि रोजा वो भट्टी है जिसमें हम जब अपने आप को झोंकते हैं तो रोजा हमें कुंदन बनाता है। रोजा हमें खुदा की कुर्बत में लेके आता है। रोजा हमें जिंदगी को समझने और जिंदगी को परखने की कुव्वत देता है। रोजा हमें अपने आप को पहचानने की ताकत देता है। क्योंकि मेरी शिशु, जब हम रोजा रखते हैं तो रोजा मसीह रोजे की 3 सतून है। वो कौन कौन से हैं? मसीह रोजे के 3 सतून हैं जी। दुआ, खैरात और रियासत। तो जब हम रोजा रखते हैं और इन 3 बातों का हमने ख्याल रखना है। रोजा भूखे रहना ना नहीं चाहिए कि चलो जी भूख कट लीजिए, सवेरे नहीं खाता, 24 घंटे नहीं खाता, रोजा है ना जे मैं भूखे रह के भी वही कुछ करना चाहिए। इसका मतलब है कि रोजे को मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि फाका करना रोजा नहीं है कि हम रोटी नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे और बाकी सारे झूठ भी बोल रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, हाँ झूठ भी बोल रहे हैं। क्योंकि रोजा, जिस तरह मैंने कहा कि वो भट्टी है जिसमें हम अपने आप को उतारकर कुंदन बनते हैं। हम मसीही रोजे को पहचानते हैं कि रोजा हमारी जिंदगी को बदलने का एक ऐसा जरिया है जो हमें फिर से इंसान होने की तरफ लाता है। कि जब इंसान गुनाह करता है तो इंसान के अंदर की जो हैवानियत है वो उभर कर आती है। लेकिन जब हम रोजा और रियासत करके अपनी जिंदगी पर ज्ञान करते हैं और उन रवैयों को जो हमें हैवान बनाते हैं उन्हें ताला लगाते हैं, उन्हें चेन बांधना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम रोजा और रियासत में हम इंसानियत की तरफ बढ़ते हैं। वो इंसान जो मसीह के मुशाबे है, मसीह के का हम शक्ल है। अपने आप को मसीह का हम शक्ल होने के लिए बनाना, रोजा और रियासत यही ताकत है। जो जिसका जिक्र आज के नीलम का जो 3 सतून का जिक्र है। दुआ, जब रोजा रखता है तो फिर रोजे में दुआ को ज्यादा वक्त देना। दुआ हम सब जानते हैं कि दुआ क्या है? खुदा के साथ मुकालमा करना, बातचीत करना। तो आम अय्याम में जब हमने शायद खुदा के साथ इतना वक्त नहीं गुजारा, तो इन रोजे के अय्याम में जब हमने रोजा रखते हैं तो फिर हमने खुदा को वक्त देना है, खुदा की सुननी है, खुदा के कलाम को वक्त देना है, खुदा के कलाम को पढ़ना है और खुदा के कलाम की आवाज को सुनना है। इसलिए मेरे चीजों, दुआ अहम तरीन सतून, क्योंकि दुआ के जरिए हम खुदा की सुनते हैं। खुदा की सुनना, सिर्फ सुनाना नहीं। हाँ, आमतौर पर हमारी दुआएं सुनाने की है, लेकिन ये अय्याम है कि खुदा की सुनना। क्योंकि जब हम खुदा की सुनते हैं तो खुदा फिर हमें अपने आप को जांचने
और अपने आप को परखने में मदद कराएंगे। और मेरी चीजों, इंसान की जो फितरत है, इंसान की फितरत क्या है? इंसान की फितरत क्या है? शाबाश। इंसानी फितरत क्या है? सब कुछ मेरा हो लालच मेरा सब कुछ हो जाए। देखा, आपने नेगेटिव बात कर दी है। इंसान की फितरत कह रहा हूं, इंसान जिसको खुदा ने बनाया, उसकी फितरत में भी खुदा ने अपनी खुदाई बनती है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पे बनाया, अपना दम उसमें फूंका, अपने जैसा बनाया। तो इंसान की जो हकीकी फितरत है वो खुदाई है। हाँ, उसने जब गुनाह करता है तो फिर उस खुदाई में मिलावट करना शुरू करता है। तो इस फितरत को पहचानने के लिए हम दुआ में ठहरते हैं। इस फितरत को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हम दुआ में ठहरते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम से रोशनी पाते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। और फिर अमल जो है वो खुदाई दूसरों की मदद करना, खैरात करना, दूसरों की मदद करना। दुआ से रियाजत, और रियाजत से छुआ है, हमने उसे चखा है। तो रियाजत क्या करती है? हमें यीशु को देखने में मदद करती है, उसे छूने में मदद करती है और उसको चखने में मदद करती है। इसलिए इब्रानियों के खत में पढ़ते हैं कि चखो और देखो कि वो कैसा भला है। सबूर नबीस की इस बात कि चखो, खुदा को चखना, परखना। अब देखिए, हमारा खुदा हमें पेश करता है कि मुझे परखो, मुझे जांचो। परखना बुरी बात नहीं होती, सवाल करना, जांचना, जुस्तजू करना बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और खुदा, हमारा खुदा अपना आप पेश कर देता है। देखिए, जब तोमा ने कहा कि जब तक मैं अपनी उंगलियां उसके जख्मों में ना डालूं, हाँ, अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, तो मैं यकीन ना करूं। जब खुदावंद यीशु दोबारा है तो खुदावंद यीशु ने उसे झिड़का नहीं, बल्कि उसे कहा, आ तोमा, अपनी उंगली ला, अपना हाथ ला। तो मेरी चीजों, ये वो खुदा की कुदरत, हमारा खुदा अपना आप हमें देता है कि उसे पहचाने, करीब से जाने, उसकी कुर्बत में आगे बढ़े। और यही रोज़ा हमारी उसमें बढ़ने में हमारी मदद करता है। इसलिए मेरी चीजों, रियासत में बढ़ते जाना। इसलिए आज की जो तलावतें हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। और आज की जो पहली तलावत है जोएल नबी की बात पर जो हमने सुनी है, जो अक्सर हम सुनते भी हैं, बड़ी खूबसूरत उसकी आयत है कि अपने दिलों को चाक करो ना कि अपने कपड़ों को। क्योंकि आज की जिले मुकद्दस में भी हमने जो पहली आयत है उसमें हमने सुना है कि लिखा है कि अपने शागिर्दों से यीशु ने कहा, अपने काम, अपने रास्ते के काम लोगों को दिखाने के लिए मत करो। लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करना, नेकी करनी है लोगों को दिखाने के लिए नहीं, दुआ करनी है लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खैरात करनी है लोगों को दिखाने के लिए नहीं, रोजा रखना है लोगों को दिखाने के लिए नहीं। मुकद्दस में अगर हम गौर करें तो
खुदा ने बनी इस्राएल को से कहता है कि ये मेरी दुल्हन है। दुल्हन हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो पोशीदा वे राज और न्याज होते हैं। हाँ, जिंदगी को एक दूसरे के साथ बांधते हैं। सब भी इसी मकसद के लिए यही रिश्ता खुदा चाहता है, पोशीदगी का रिश्ता चाहता है। शो वाला नहीं, मुखावे वाला रिश्ता नहीं खुदा चाहता है। कहते जब तू दुआ करे पोशीदगी में दुआ, लेकिन तेरा खुदा जो पोशीदगी में देखता है, जेल पोशीदगी दिखावे के लिए नहीं, लोगों को अपनी रास्ते दिखाने के लिए नहीं कि मैं कितना रास्तबाज हूं, क्योंकि ये तो खुदा का है। खुदा ने फैसला करना कि कौन कितना रास्तबाज। शायद इसलिए मेरे हमें सोचना है कि अपनी जिंदगी पर ध्यान करना, कि अपने कपड़ों को नहीं चाक करना, दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं पाटे कपड़े पाले हैं, तार छोड़ दिया है, और लोगों को दिखाने की नहीं दूसरी तरफ रोजा रख के पोशीदा रखना है। पोशीदगी का मतलब क्या है कि हमने खुदा के साथ पोशीदगी में ताल्लुक रखा है। खुदा से अगर मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत का डंडोरा नहीं पीटा जाता, मोहब्बत के इश्तिहार नहीं लगाए जाते, क्योंकि जो मोहब्बत है वो बेलौस है। जो मोहब्बत करके उसका ढोल बजाए कि देखो जी मैं कितना प्यार करता हूँ आपसे, इसका मतलब है कि उसकी मोहब्बत में थोड़ा सी खोट है। कि जो मोहब्बत करता है ना वो कभी जताता नहीं है, कभी नहीं जताएगा कि मैंने इतना प्यार किया है। आप उसके साथ बुरा भी करेंगे तो वो फिर भी आपसे प्यार, लेकिन जहां मोहब्बत में मिलावट होगी उधर हम वहां तराजू रखते हैं। और आजकल यही हो रहा है, माँ बाप की मोहब्बत में भी तराजू आ गया है, बच्चों की मोहब्बत में भी तराजू आ गया है, रिश्तों की मोहब्बत में तराजू आ गया है कि हम हर चीज तोल के करते हैं। तो मैंने तुझे इतना प्यार किया, अब तुझे भी इतना ही करना है। तो जहां तराजू आ जाता है तो फिर वहां पर क्या होता है, मोहब्बत चली जाती है। मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं है, मोहब्बत देने का नाम। खुदा जब हमसे मोहब्बत करता है वो देता है, इसलिए खुदा हमसे वो पोशीदा रिश्ता चाहता है। इसलिए वो कहता है जब तू दुआ करे, जब तू मेरे दुआ करने का मतलब ये है कि जब तू मेरे पास आए तो लोगों ने भा लेना ही, पोशीदगी चाहिए, संजीदगी में आना। क्योंकि जब हम अपने कमरे में जाते हैं, चटनी लगाते हैं, सब संजीदगी से दुआ करना चाहिए, वक्त गुजारना चाहिए। खुदावंद ने भी यीशु ने कहा जो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा बाप और मैं शाम का खाना उसके यहाँ शाम का, जब सब कुछ वेले हो गए तो फारग हो जाए, तो खुदावंद को भी यही वक्त देना है। सारे कमा तो वेले रोज से प्यासे का मकसद ये है किसी दुनियादारी ने कमा को हट के, दुनियादारी ने रवैये छट के खुदा बना सकते। कपड़े नहीं चार करने, मुंह नहीं लटकाने,
खुदा के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़े, ताकि हम बशरी नहीं बल्कि रूहानी बनते जाए। और उससे कहता है अब तुम बशरी नहीं बल्कि रूहानी हो, इसलिए आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। तो ये अय्याम आलमे बाला की चीजों की तलाश के अय्याम। और आलमे बाला की चीजें क्या हैं? कौन कौन सी चीजें आलमे बाला की? शाबाश। आलमे बाला की चीजें, सबसे पहली चीज जो आलमे बाला से हमें क्या मिलता है? मोहब्बत मिलती है ना। मोहब्बत, उसकी मोहब्बत है तो हमें खल्क दिया गया। सबसे पहली मोहब्बत है। खुदा ने अपनी मोहब्बत में आलमे बाला का जो सबसे बड़ी नेमत है वो मोहब्बत है। उस मोहब्बत ने हमें खल्क दिया है, बनाया है। फिर उसके बाद उस मोहब्बत से जो निचोड़ उसके निकलते हैं वो बहुत सारे। उस मोहब्बत को कैसे कायम रखना है, उसमें है मुआफ़ी है, सुलह है, हाँ, गीबत ना करना। तो जो मेरे शिशु कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाहता है, मतलब ये है कि दिलों को टटोलना शुरू करें, पूरे दिलों को। जाएं मिला चाहते हैं खुदा के पूरे दिन से यकीन से कामली मान से पूरे करते रहे ताकि हमारी जिंदगी इनको इस मकसद के लिए मेरे खुदा यहूदियों की ईद मसा का वक्त नजदीक था और सब हैकल में इसलिए आए ताकि वो अपने आप को पाक और साफ करें। और खुदा मेरे खुदा हम तेरे लोग और तेरी कलीसिया इसलिए तेरे हुजूर में आए हैं क्योंकि खुदावन तेरे प्यारे बेटे और हमारे खुदावन यीशु मसीह ने अपनी बेदाग जवानी की जान से हमारा फिदिया दिया। तो खुदावन उसकी इस बात कुर्बानी का शुक्र अदा करने के लिए तेरे हुजूर में आए हैं। तो खुदावन हम उसका पाक बर्तन खाएं और पाक खून पिए और तेरे हुजूर में रहते हुए खुदावन अमीन अजीम और मुकद्दस रस्मों को अदा करें। और खुदावन अपना शब्द पर हाथ ऊपर कर और पाक हमारी रहनुमाई करती रहे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें प्यारे खुदावन खुदा बाप तमाम कलीसिया के लिए, हाजिर जमात के लिए कि उनमें अमन और सुलह और सलामती को कायम कर आज के कलाम के मुताबिक
उन्हें ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मालिक तमाम शफ़क़त के सचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया बड़ी अक़ीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगते हैं, बहुत सी दुआएं के दिलों में हैं, तुम सबको सुनो, कबूल करो, बख्श दे कि इनका सबक पहुँचे। यीशु मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। हम सब बैठेंगे, नज़ारे का गीत गाएंगे। करने के लिए माथे पर दांत लगाएंगे। हयाती के साथ खुदा बाप से दुआ करें कि वो अपना बड़ा फजल के साथ इस रात को पाक करे। ऐ रहीम खुदा, तो फरोखली देखकर दर्श खाता और कफारे पर निगाह करके मेहरबान हो जाता है। मेहरबानी से हमारी इल्तिजाओं की तरफ तवज्जो कर और अपने बंदों को इलाही बरकत की तौफीक अता फरमा। जिनके माथों पर रात लगाई जाएगी, इन्हें सच्ची दुआ का फजल बख्श। रोज़ों की पाबंदी करते हुए साफ दिलों के साथ तेरे बेटे के मरने और जीतने को यादगार बनाने के लिए किनारे के लायक ठहरे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करेंगे। अजीज़ों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी
खुदा का रूप अपने बाप के हजूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगे। अरे खुदा, हम संजीदगी के साथ रोजों के शुरू में ये कुर्बानी चढ़ाते हैं और तुझसे इंतजार करते हैं कि तुम्हें नुकसानदेह आदतों से बाज रख और नीज नफ्स खुशी और दीनी मोहब्बत के कामों की वजह से गुनाहों से पाक साफ कर हमें इस लायक बना के कीदत के साथ तेरे बेटे के दुखों को याद करें, जो मरकर और मुर्दों में से जिंदा होकर अब तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि उस बाप के हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। तो अपनी शफ़क़त के मुताबिक ईमानदारों को बख्शता है कि हर साल बड़ी शादमानी के साथ अपने दिलों को पाक साफ करके पाशका की ईद मनाने की तैयारी करें, ताकि और भी ज़्यादा गर्मजोशी के साथ अकीदत और खैरात के कामों में मशगूल रहकर जिंदगी बख्श पाक की इबादतों में शरीक हों और फर्जंद होने का पूरा मर्तबा हासिल करें। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्द और सना करते हैं। कदूस 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 मेहरबान बाप, वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। मेरे और अपने बच्चों की दुआएं को नजरे बनाओ। पाक तू ताकि ये नजराने पाक और मुतबर्रिक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून है। जिसने बताने के लिए तैयार होकर अपने आप में खाने की करते इसी तरह शुक्र किया और ये कहकर अपने ईश्वर कि तुम सब इसमें से बोलो, ये मेरा बदन जो तुम्हारे लिए दिया जाए। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला किया, उससे दोबारा तेरा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपनी शरीर कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अपनी अहदमी के लिए जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाए। मेरी याद में यही किया। हमारे ईमान का भेद बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीने को याद करते हैं और जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करी। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदुस की तासीर से आपस में बने।
ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसका सैमसन और अपने सब खादिमों को याद। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत का। हमारे भाइयों बहनों बुजुर्गों और बच्चों पर भी नजर कर जो जिंदगी नीज तमाम मुल्कों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल कर। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहेंगे ताकि खुदा की मुबारक माँ तुम्हारी मरियम, उसके नहायत मुबारक शौकीसों, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हूँ और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दोस्त। उसी के जरिए, उसी के साथ, उसी में तुझका धन्य खुदा बाप को उनको उसी वादात देगा मेरी इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। अजीजों, अपने निजात देने वाले खुदा यीशु से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जैसे हमारे खुदा ने मेरे को सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हुई है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज़ी रोटी आज हमें दे और जिसका हमें कर्ज बख्श दे, तू हमारे कर्ज बख्श और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, तुझसे मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, उसे वो सलामती का हाथ बख्श कि तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। हमारे खुदा यीशु की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। एक दूसरे से खुदा की सलामती। ऐ खुदा के बंदे, तो ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उतारे जाता है। मुबारक है हम सब जो इस पाक बड़े की जामत में बुलाए गए।
यीशु का
मैंने देखा प्यारे बड़ा दिल, प्यारे बड़ा दिल, पाक बुरा मैंने देखा है, पैदा हुआ वो हाथ खुदा जीवन की रोटी दे मुझे, जैसे गरीब में भी तो देता था। जीवन की रोटी दे मुझे को खुदा, जैसे गरीब में भी तू दिन रात खुदा की शरीयत पर ध्यान लगाता है, वो अपने वक्त पर फल लाए। दुआ मांगे। ऐ रहीम खुदा, जो 5 शहादत हमने दी है, उससे हमें ये मदद हासिल हो कि हमारे रोज़े तेरी नज़र में मकबूल हों और हमारे लिए शिफा का बाइस हो।
इसी हमारे खुदा के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदुस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। जो है आपकी बरकत होगी और उसके बाद फादर जी और मास्टर जी हम जो है रात लगाएंगे, क्योंकि आज रात का बुध है और उसमें हम जो है 3 बंदे होंगे। फादर जी इधर होंगे, मास्टर शमा इधर होंगे और मैं बाहर होंगा। और आप कवायद जो है वो गीत गाती रहेगी और जैसे जैसे हम रात लगवाएंगे तो हम खामोशी के साथ अपने अपने घर पे जाएंगे। और ऐलान ये है कि हर रोज़ 3 बजे जो है अल्लाही रहम की रोज़ी जो है वो पढ़ी जाएगी। और जिस तरह आज आप आए हैं बड़े जोश व खरोश से, कि यकीन है कि यकीनन आप इसी तरह खुदा के घर में आए हैं, क्योंकि जब 3 बजे अल्लाही रहम की रोज़ी पढ़ी जाती है तो उस पर भी आपका इसी तरह आना जरूरी है। और दूसरा जो ऐलान है कि जिस तरह हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि रोज़ों के दौरान हमारी जो पुत्रानी बेटियाँ जो हैं वो घरों पे आती हैं दुआ के लिए, कलाम के लिए, तो वो इसी तरह आप लोग के घर पे आएंगी और आप लोग उनसे ताल्लुक़ करें। शुक्रिया जी। आपकी बरकत के लिए खड़े होंगे और इस दौरान गीत गाएगी और रात लेकर शुमारी का इंतजार करते हुए ये याद रखेंगे कि इंसान को खाक है और खाक में लौटेगा। तौबा करो और पर ईमान लाओ, इस ईमान के साथ हम अपने घरों को लौटें। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आदरमते खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक आप सब पर नाज़िल होती रहेगी। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से तेरा कलाम है मेरी कुव्वत तेरा आओ पुकारे के मेरा रोना कबूल कर या रब।
तेरे बदलियां मैनू जरूर था दिल तो मेरे बिठा दे या आग दूर था दिल तो मेरे बिठा दे या आग दूर था जब तू मेरी जान का हदिया कबूल करता हदिया कबूल मेरिया रोज़ा कबूल कर सुन ले मेरी जान का तौबा कबूल कर दुखां मुसीबतां विच देवां दुहाइयां दुखां मुसीबतां विच सच्चाइयां आज़ाद कर तेरियां मैनू सच्चाइयां रोज़ा कबूल कर सुन ले मेरी जान का तौबा कबूल कर आंसू है कलवरी चले आंसू है कलवरी चले आंसू है कलवरी चले आंसू है कलवरी चले तेरी